दिशुम गुरु शिबू सोरेन अब हमारे बीच नहीं है और ये खबर सुनने के बाद पूरे झारखंड में शोक की लहर है। कई लोग उनके गांव पहुंच रहे हैं, अलग अलग जिलों से भी पहुंच रहे हैं, संथाल परगना से भी कुछ लोग यहां पर मौजूद हैं, बातचीत करते हैं और ये भी बातचीत करते हैं कि आखिर ये आज उन्हें किस तरीके से याद करे, कुछ अनुभव ये साझा करना चाहते हैं। ये भी हम जानने की कोशिश करते हैं कि आप कई मर्तबा उनसे मिले भी हैं, कुछ अनुभव जो आप साझा करना चाहते हैं आज। हम लोग प्राय जैसे वो ठीक थे, तबीयत तो हम लोग बराबर से भेंट मुलाकात होता था। ऐसे तो अक्सर जब पूरा ठीक थे तो उस समय तो दुमका वगैरह जाते होते रहते थे। उसके बाद बीच में उसका तबीयत ख़राब होने के बाद पुनः फिर हम लोग रांची में बराबर मोराबादी में भेंट करते थे। वो बहुत सरल स्वभाव के थे और गरीब के प्रति उसका जो सोच था बहुत ही गरीब के इसमें उसको बहुत ही लोगों गरीब को देख के उसको बड़ी मुश्किल लगता था कि कैसे गरीब को, खासकर आदिवासी मेरा कब सुधरेगा, इस पर उसको बड़े चिंतन मंथन करते थे। झारखंड को अलग राज्य बनाने में उनका जो योगदान रहा, लोग अब इसे कभी नहीं भूलेगा और हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि जब जब शिबू सोरेन का नाम सामने आएगा हम ज़रूर कहेंगे कि आंदोलन, क्योंकि उन्होंने इतना आंदोलन किया कि झारखंड एक अलग राज्य बन गया। जिस तरीके से आपने कहा कि कई मर्तबा आपने उनसे मिला है, कुछ ऐसी यादें, कुछ ऐसा इंसिडेंट जो आप साझा करना चाहते हैं और आखिरी बार आपको वो कुछ बोले होंगे? आखिरी बार जब उससे हम मुलाकात किए तो हमारे से माननीय चिन्हितकरण झारखंड चिन्हितकरण आयोग के सदस्य और हम लोग दोनों गए थे। तो अपने घर में ही उसका मोराबादी स्थित मकान में उससे भेंट किए और हम लोग के साथ वो फ़ोटो भी हम लोग लिए उनका कि देखिए कैसे हैं, ठीक ठाक हैं कि नहीं। आप लोग चित्रा से आए हैं ना? बोला हाँ जी सर, हम लोग चित्रा से आए हैं। बोला ठीक ठाक हैं? बोला ठीक ठाक हैं। अच्छा ठीक ठाक रहिए, उधर का कैसे है खबर? वो पूछताछ करे कि वहाँ का एक आध आदमी जो प्रसिद्ध थे उनके समय का, उनका नाम लेते थे कि कैसे हैं, बहुत ठीक ठाक है, कोई इस दुनिया से चले गए, वो तो चले गए। ये सब संवाद हम लोगों से लिए और बातचीत की। और जैसे ही हम लोग आज सुने कि हम लोग का आदरणीय गुरुजी हम लोगों के बीच में नहीं रहे तो हम लोग बहुत दुखद समाचार को, जो कि हम इतना दुख लगता है उसको बयां हम लोग नहीं कर सकते। बड़ी दुख की अवसर में हम लोग आज आए नेमरा गांव और बोले कि अंतिम दर्शन करके आते हैं। चलिए, हम अंतिम दर्शन के लिए यहाँ पर पहुँचे। आखिरी बार मुलाकात जब हुई थी, क्या बातचीत हुई थी उस वक्त? गुरुजी से आखिरी मुलाकात हमारा हुआ नहीं था। अच्छा। लेकिन ये हम लोग जो दबे कुचले आदमी, गरीब पीड़ित आदमी के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष किए थे। तो जैसे वो आंदोलन शुरू किया उस टाइम तो हम लोग छोटे थे, तो हम लोग का जो गर्जन था पिताजी से या बुजुर्ग दादाजी वगैरह लोग बोलते थे कि जैसे शोषण, पहले आदिवासी का जो शोषण हो रहा था उसके विरोध में ही एक आंदोलन छेड़ा। और आंदोलन छेड़ने के बाद पहले तो महाजनी प्रथा बहुत ज़्यादा चलता था, महाजनी का शोषण था, सूदखोरी का शोषण था, ये सब के प्रति आंदोलन चलाया। इसके बाद आस्ते आस्ते संगठन उसका बढ़ते गया। अलग झारखंड राज्य मांग उठाए, अलग राज्य का जो मांग उठाए उस टाइम बहुत माने हमारा पिताजी सब जो थे, हमारा दादाजी सब उससे बोल के सुनाते थे कि कोई जेल भी गया, कोई उसमें गोली भी खाया। इस तरह का मसीहा थे। तो इसका जो आज हम लोग के बीच ही जो नहीं रहे, तो इसका अंतिम दर्शन के लिए हम लोग संथाल परगना से सारण विधानसभा से आए हैं। तो देखिए, लगातार ये तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं नेमरा गांव की, जो लोग यहाँ पर पहुँचे। मैंने आपको पहले ही कहा कि अलग अलग जिलों से भी लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। कई लोग संथाल परगना से यहाँ पर आए हैं और इनका कहना है कि हाल ही के दिनों में दिशुम गुरु शिबू सोरेन से इनकी मुलाकात हुई थी और दिशुम गुरु शिबू सोरेन ने ये पूछा था कि आखिर आपके इलाके में लोग कैसे हैं, आखिर वहाँ के क्षेत्र के लोग कैसा काम कर रहे हैं। तमाम जानकारियाँ जो है इन लोगों से उन्होंने ली थी। अब देखिए, जिस तरीके से यहाँ पर हम आपको लगातार वो तस्वीर भी दिखा रहे हैं कि कैसे दूर दराज से लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं और अपना अनुभव साझा कर रहे हैं। फिलहाल सहयोगी नूतन के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ बाइस्कोप, नेमरा। H2O City, higher quality of living, a project by Anshul Homes. Luxury 2 and 3 BHK flats with garden attached balcony.
Amenities are valet parking, swimming pool, clubhouse, kids play area, badminton and basketball courts. Anshul Homes, H2O City. देवघर के घोरमारा का सुखारी मंडल का शुद्ध पेड़ा बन गया है भोले के भक्तों की पहली पसंद। कांवरिया हो या श्रद्धालु, सभी पहुंचते हैं सुखारी मंडल गार्डन और रूबी रेस्टोरेंट घोरमारा।